जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कराची वालों, क्या किस्मत पाई है तुम लोगों ने। लगातार मुतवातिर इतनी खुशखबरियाँ एक साथ तो इस ज़िंदगी में मुयस्सर नहीं आती। कोई अच्छे अमाल ही किए होंगे तुमने या तुम्हारे अजदाद ने, जो एक और खुशखबरी तुम्हें मिल गई है। पता नहीं अब तक तुम्हें इसका इदराक हुआ या नहीं कि ये कितनी बड़ी नवीद है, मुसर्रत है। कराची वालों के लिए, उनके अहल खाना के लिए, वो जो इस एक ज़िंदगी में ज़िंदा रहने की अदाकारी करते करते शायद थक चुके हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। दिल थाम करके सुने। 80% KMC मुलाजमीन, जी हाँ KMC, 80% KMC मुलाजमीन की बरतरफी की फरमाइश दाग दी गई है। आपको पता है कि जो काम कोई महकमा नहीं कर सकता वो किसी एक महकमे से कैसे करवाया जाता है। हमें उस अंग्रेज को छोड़ना था जो हमारी हुकूमत के, हमारी रियासत के, हमारी अफवाज के, हमारे इदारों के गले आ गया था। भला कौन? रेमंड डेविस। हमने अदालत का कंधा इस्तेमाल किया। अदालत में बाकायदा केस चला, अदाकारी की। DG ISI उस वक्त का शुजा पाशा, वो बाकायदा बैठ करके इस खेल के डायरेक्शन के फराइज अंजाम देता रहा, खुद अदालत में, कमरा अदालत में बैठ करके। और हमारी पूरी रियासत, हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम बड़े बड़े फिरौन इस खेल में मिल करके और वो पार्टिसिपेट करते रहे, बढ़ चढ़ करके, एज इफ के जैसे इस एक मुकदमे का मकसद उन मारे जाने वाले लोगों को, उनकी अजीज़ों को, उनकी बेवाओं को इंसाफ देना ही था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम इन्होंने अदालत से लिया। रेमंड डेविस बाहर गया। एक और एपिसोड हुई। मैं ये दोनों बातें अपने प्रोग्राम्स में नेशनल टीवी पर बावाज़ बुलंद मुतअद्दिद दफा कह चुका हूं, एक मरतबा फिर दोहराए देता हूं। कर्नल जोसेफ नामी एक आदमी, उसने रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के मुंह पर एक और मरतबा कालिक मल दी। एन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के कल्ब में, उसने शराब के नशे में अपनी गाड़ी के नीचे 2 आदमियों को लिया, उनको वहीं पे जिनकी कहते हैं कि रूह कब्ज कर ली गई। उसके बाद फिर असल खेल शुरू हुआ। कर्नल जोसेफ को एक और मरतबा फिर सिफारती इस्तिस्ना कैसे मिलेगा? यहां एक मरतबा फिर हमारी आज़ाद इदारे ने नोटिस ले लिया। वहां का एक तैयारा आया कर्नल जोसेफ को ले जाने के लिए। हमने कहा नहीं, हम इंसाफ करेंगे। और फिर इंसाफ हुआ और डंके की चोट पे हुआ। वो तैयारा जो उनको लेने के लिए आया था, उस तैयारे को बाहर भिजवा दिया गया। अब कहानी में जिसको कहते हैं कि थ्रिल, एक्साइटमेंट पूरे उरूज पे आ गई। तमाम कौम, उसकी हिस्सियात, ये तमाम जिसको कहते हैं करंट अफेयर एंकराने कराम, कुछ कुछ उसके ऊपर बोल रहे थे। ज्यादातर तो दूसरी तरफ की कहानी ही सुना रहे थे। जाहिर है कि नौकरी भी सबको प्यारी होती है। मैं उस वक्त भी बढ़ चढ़ करके बोल रहा था। मैंने ऑन एयर 10 बजे की टाइम स्लॉट मेरे पास थी। मेरा प्रोग्राम आप उठा करके देखिए, उस वक्त मैं किया करता था। मैंने कहा कि देखते हैं कि इंसाफ मिलेगा या नहीं। और फिर जो इंसाफ मिला, हमने अपने बाल पकड़ लिए। वो तैयारा जो कर्नल जोसेफ को ले जाने के लिए आया था, उसको वापस करके हमने उसको ना सिर्फ बरी किया बल्कि अपने तैयारे में बिठा करके उसको वहां छोड़ करके आए। कैसा इंसाफ? इसको कहते हैं आजाद महकमा। तुम लोगों को पता ही नहीं है बारात जा आ रही है। तो अब ये दिल थाम करके सुन लो कराची वालों कि एक और मर्तबा बेरोजगारी के सैलरवा में तुम लोगों को रौंदा जाने वाला है। एक और मर्तबा जो है वो तुम लोग अपने सर पर कफन बांध लो, इसलिए कि ऐसे मरने से बेहतर है एक ही मर्तबा भूखे होकर के मर जाओ। जान छूटेगी तुम्हारी भी और रियासत की भी और आज़ाद लोगों की भी और हमारी हुकूमत की भी। तुम लोगों ने जिंदा रह करके वैसे भी करना क्या है? हर 5 साल के बाद अंगूठे लगाने के काम तो आते हो। तुम जैसे गधों की जिंदगी और मौत का क्या फर्क पड़ता है? तुम कोई साहब लोग तो हो नहीं जिनके लिए रेड कारपेट अराइवल हो और उसके बाद फिर कोई तर्जुमान कह दे कि ये तो गांव वालों ने लगाया था। अब गांव में ऐसा कालीन साला किसी ने बाप दादा ने नहीं देखा होगा। एयर चीफ के इस्तकबाल के लिए जो कालीन लगा, एयर चीफ के इस्तकबाल की ये वीडियो, कुर्बान जाऊं सोशल मीडिया की आजादी की, उसने शूट कर लिया। एयर चीफ साहब और उनके जो तबलची थे वो चलते हुए आ रहे थे, किसी ने इशारा भी किया, वो देखो शूट कर रहा है। और उसके बाद जो ताधिन्ना हुई, लेकिन नेशनल मीडिया पे इसके खिलाफ कोई बात नहीं होने दी गई। अगले दिन के अखबारात में भी कोई बात नहीं थी। सोशल मीडिया पे एक बयान जारी कर दिया गया कि जी वो एयर चीफ के गांव वालों ने अपने तौर पर अपनी मोहब्बत हुब के इजहार के लिए रेड कारपेट अराइवल दिया था। गजब खुदा का, गांव में कालीन होता है, कारपेट होता है गांव में, चाहे कितना बड़ा भी आदमी कितने बड़े मनसब पे पहुंच जाए और गांव दर्शन देने के लिए आए। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपके अच्छे खान मानेंगे और ज्यादा बोलोगे तो गद्दार हो तुम।
तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने मुद्दे पर आ जाएं। बताया गया है कि केएमसी को खोखला कर दिया गया। बताया गया है कि केएमसी में ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं कि जो दरअसल काम ही नहीं करते। यह भी कहा गया है, एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है भाई, जरा दिल थाम करके सुनना, इसलिए कि इससे पहले यह बात किसी ने की न इसके बाद यह बात कोई करेगा। यह सिर्फ तुम्हें आज ही पता चली है और यूं समझ लेना कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, यह सीक्रेट है, बल्कि टॉप सीक्रेट है। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है, शहर तबाह कर दिया गया। दोबारा पढ़ता हूं, सुनो। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, शहर तबाह कर दिया गया। अब यह पूछो कि जिस वक्त यह साजिश हो रही थी, हुजूर वस्फ मसीहाई किधर रख के भूल गए थे? यह पूछो कि उस वक्त शहर में कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मेयर, कोई इंटीरियर, सूबे का इंटीरियर मिनिस्टर, कोई सूबाई हुकूमत, कोई निजाम मौजूद था, कोई मशीनरी यहां काम कर रही थी। अच्छा, विफाक में कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई आर्मी चीफ, कोई DGISI, कोई फलाना, कोई बन्ने खां कोई मौजूद था? आजाद इदारा में कोई मौजूद था? आजाद इदारे का हेड बिल्कुल मौजूद थे, सब यहीं थे, सब यहीं थे। बोलने का नहीं, ज्यादा नहीं बोलो, ज्यादा नहीं बोलो, आगे बढ़ते हैं। बताया गया है कि यह तो इब्तिदा है, सब कुछ अभी टूटेगा। मैं तो कल भी कह चुका हूं कि सब कुछ टूटना ही चाहिए, सब कुछ टूटना ही चाहिए, अगर तो वो इलीगल है। फबेहा खैर मकदम। 80% KMC स्टाफ को निकालें, एक एक जिम्मेदार बंदे को पकड़ेंगे। अच्छा, आगे मैंने एक और खबर पढ़ी, उसमें यह था कि जो गैर कानूनी तामीरात फलाना ढिमकाना, इनके लोगों के साथ क्या होगा? ये जो बनाने वाले हैं SBCA, KBCA, KDA, फलाना ढिमकाना, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। लो FIR। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितनी FIR है? मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा आसिफ अली जरदारी के पास था, फौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर था। ये तमाम फौजी भाई उसको देखकर सलाम साहब करके सलाम ठोकते थे, सलाम साहब करते थे। काकुल से क्या कैडेट कॉलेज पिटारो से रेस्टिगेट किया हुआ एक आदमी रांदे दरगाह, उसको ये सलाम साहब करते रहे 5 साल तक। उसकी तमाम गलतकारियों को ये बैठ करके यहां देखते रहे, चुप करके देखते रहे। ISI भी मौजूद थी, DGISI भी मौजूद थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी मौजूद थी, पाकिस्तान के तमाम इदारे, वो जिनको आजादी का बड़ा गुमान है वो भी मौजूद थे यहां पे। मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। हम लोगों की जुबानों पर, हमारी अकलों पर कुफ्र नहीं पड़ा, लेकिन जिनके पेट, जिनके मेदे उनके कद से बड़े हैं, उन सबको सांप सूंघ गया था। तो अब यह सवाल अजीब सा नहीं लगता? अब यह सवाल अजीब सा नहीं लगता कि ये करने वाले जो थे ये तो वही मौजूद है, उनके खिलाफ FIR काट के क्या कर लेंगे हुजूर? FIR तो उनके खिलाफ पूरी लीगल टीम्स उनके साथ काम करती हैं, वो अकेले थोड़ी धंधा कर रहे होते हैं। उनके साथ इतने बड़े बड़े वकला मौजूद हैं कि आपकी सोच है, बल्कि आपको तो पता है मेरी सोच है, मैं इतना बड़ा वकील कभी सामने से नहीं देख सकता, अफोर्ड करना तो दूर की बात है। लेकिन ज्यादा बोलोगे तो फिर सोच लो। ये सब आप लोगों ने ही तजावुजात कराई हैं। KMC का कोई मुलाजिम काम करता नजर नहीं आता, KMC को खोखला कर दिया गया। आप 80% KMC स्टाफ को निकालें, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, KMC के मुलाजमीन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कि मेरी परवरिश KMC और एक विफाकी इदारे के पैसों से हुई। मेरी वालदा KMC की महकमे में प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हैं। 35 साल के फर्टाइल रिच करियर के बाद मैं अपनी वालदा का ही तैयार नुस्खा हूं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इजाजत नहीं थी कि मेरी वालदा जब अपने ऑफिस में बैठी हो, बीइंग प्रिंसिपल, मैं बगैर नॉक किए, मैं आई कम इन मैडम की कहे बगैर एंटर हो जाऊं। ये था KMC का वो पीला स्कूल जहां हमने बैठ करके हुजूर तालीम हासिल की है। नो, KMC ऐसा बिल्कुल नहीं था। KMC को बाकायदा, सही फरमाया आपने, साजिश के तहत बर्बाद किया गया और उसमें तमाम सूबाई हुकूमतें जो पीपल्स पार्टी की थी और तमाम सूबाई महकमे बशमूल तालीम, विफाकी सूबाई वज़ीर दाखिला, फलाना ढिमकाना, मेयर, गवर्नर, जो MQM से अक्सरियत जिनकी हुआ करती थी, ये भांड कौमी मूवमेंट, ये इन्होंने नफीस कौमी चोरों ने, इन्होंने इस महकमे को, इस तालीम को, इस निजाम को और KMC को बर्बाद किया। ग्रेड 1 मेरी अम्मा ने खुद अपनी आंखों से एक टारगेट किलर स्कूल में घुस करके दूसरे को वहां गिरा करके गोली मारने के लिए आया था। 3 लड़कों ने पकड़ा हुआ था। मेरी अम्मा, अब आप सोच लीजिए जब मैं ऐसा हूं तो फिर मेरी अम्मा और मेरे अब्बा क्या फिल्म रहे होंगे। वो पहुंच गई और उन्होंने जाकर के शोर करना शुरू कर दिया। वो सब मोहल्ले वाले सब जाहिर है कि उनको जानते थे, पूरा रश लगा हुआ था। अम्मी ने डांट डपट करके, शोर मचा करके, और वो भी कोई इंसान का बच्चा ही था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस दिन यतीम नहीं हुआ।
बावजूद पिस्टल हाथ में वो मुसलसल ये अम्मी को कहता रहा, मैडम आप हट जाइए, मैडम आप हट जाइए। और जब कुछ बस नहीं चला तो वो स्कूल से बाहर जाकर के और खड़ा हो गया उस बंदे के इंतजार में। अम्मी ने उस बंदे की जान बख्शी यूं कराई, उसको कब्रिस्तान हमारे स्कूल के बराबर में था, अम्मी ने उसको दीवार को दुआ दी। उसके बाद वो जो हुआ वो जाने। ये तो हाल था केएमसी के मुलाजमीन की, जिसको कहते हैं सर में सौदा समाया हुआ था एफिशिएंसी का। मैं तो अपने घर से शुरू कर रहा हूं जनाब मन, आप पता नहीं कौन से केएमसी वालों की बात कर रहे हैं, आजकल के केएमसी वालों की बात कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 80% मेरा ख्याल है तादाद ज्यादा है सर, तादाद फिर भी ज्यादा है। 50-50 कर लें, 60-40 कर लें, 70-30 कर लें, सर 80% फिर भी ज्यादा है। आज भी शरीफ लोग मौजूद हैं, आज भी दयानतदार लोग मौजूद हैं, आज भी काम करने वाले, काम की ख्वाहिश एटलीस्ट अपने दिलों में रखने वाले मौजूद हैं। 80% केएमसी स्टाफ को निकालने की फरमाइश कर दी गई है और बताया गया है कि केएमसी को इतने स्टाफ की जरूरत हरगिज नहीं। केडीए केएमसी में 1000% ओवर स्टाफ भर दिया गया, इन इदारों को और कराची को बर्बाद कर दिया गया। ये इदारे कराची का असासा होते थे। सवाल फिर वही है, आजाद इदारा उस वक्त क्या कर रहा था, आजाद इदारे के मुतवल्ली क्या कर रहे थे, पूरा सिस्टम क्या कर रहा था, हमारे जो चौधरी साहब लोग हैं, सलाम साहब वाले, वो क्या कर रहे थे। बहुत लंबी फाइल है, लेकिन बहरहाल कराची वालों को मैं बता देता हूं, भाई कराची वालों 2 रकात नफिल पढ़ो बराबी हाजत के, 2 रकात नफिल उसके साथ पढ़ो शुक्राने के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें, जिसको कहते हैं इस जहान से दूसरे जहान जाने का एक बाइज्जत जो है वो मौका मुहैया किया है। अब तुम्हें आजाद इदारे के हुक्म पर बेरोजगार करके और तुम्हें यह बताया जाएगा कि दरहकीकत चोरी चमारी कितना बड़ा गुनाह है। चोरी चमारी वाकई एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये जहन में रखना, लेकिन चोरी चमारी सिर्फ उसका गुनाह है जिसके पास पहुंच नहीं है। चोरी चमारी सिर्फ उसका गुनाह है जिसके पास कोई बड़ा वकील करने के लिए नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, चूंकि तुम जो है वो 2 पैसे के लोग हो, तुम्हारी इतनी औकात इतनी हैसियत नहीं है, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने सब कुछ किया, तो अब तैयार हो जाओ बेरोजगार होने के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।